Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss next lecture of physics class 9th branches of physics. कुछ ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस कर ली थी अपने फर्स्ट लेक्चर में। अब कुछ ब्रांचेस आज हमने डिस्कस करनी है। तो उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है हमारे पास, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। मीन इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हम घरों में यूटिलाइज करते हैं, वो एक्चुअली उसमें चार्जेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं, मोशन करते हैं और रेस्ट की हालत में भी होते हैं। अब चार्जेस के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि हम क्या करते हैं, घरों में यूटिलाइज करते हैं और उसके डिफरेंट पर्पज़ हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम इसको करंट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास करंट को हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू Q/T। अब Q हमारे पास चार्जेस है और T हमारे पास टाइम है। यूनिट टाइम में चार्जेस का मूव करना, उसको हम क्या कहते हैं, करंट। और इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट बनेगा, चार्ज कॉलम में होता है और टाइम सेकंड में। कॉलम पर सेकंड जो कि एम्पेयर के इक्वल है। अब एम्पेयर वो साइंटिस्ट है जिसने इसको क्या किया, फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया। तो इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स। अब चार्जेस का इफेक्ट क्या होता है उसके मूव करने की वजह से, एंड देयर इंटरेक्शन विद मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में हमारे पास, हमें पता है कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। और उसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर सकते हैं, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी वर्क डन कर सकते हैं। जो हमारे पास डीसी मोटर वगैरह हैं, डायरेक्ट करंट मोटर, उनमें मैग्नेटिज्म यूटिलाइज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एज नेम implies that it is the study of structure and properties of atom। कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। कि जैसे हमारे पास उसके सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बार क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो एटॉमिक फिजिक्स जो है ये स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एटम के बारे में स्टडी करने का नाम एटॉमिक फिजिक्स। सिमिलर वे में हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या न्यूक्लियाई, एंड पार्टिकल विद इन दी न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। कि मैटर की हम कहते हैं, मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में है, बट जो प्लाज्मा है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट वन इज जियोफिजिक्स। जियो मीन अर्थ। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जमीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मुताला करने का नाम क्या है, जियोफिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जमीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मुताला करने का नाम जियोफिजिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की डिस्कवरीज क्या है और इन्वेंशन क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है, कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। जो कार है वो मैकेनिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, बनाई जाती है। जिसमें हमने पहले ही ब्रांच पढ़ी थी फिजिक्स की कि मैकेनिक्स, इसमें हम मोशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके काजेज एंड इफेक्ट्स के बारे में। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करके कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो बेस करता है
थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वर्क करता है। इसी तरह से हमारे पास पुली सिस्टम जो है दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। हैवी लोड को उठाने के लिए हमारे पास पुली सिस्टम है। पुली सिस्टम ने हमारी लाइफ को आसान कर दिया है। हैवी लोड जो कि 10 से 15 लोग भी इकट्ठे होकर उसको नहीं उठा सकते, तो वो एक छोटी सी डिवाइस, छोटी सी एक मशीनरी के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, फिजिक्स की डिस्कवरीज की वजह से हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली यूज टू गेट लाइट। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइट हासिल करने के लिए ही नहीं यूज होती, बल्कि इट ड्राइव फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसी तरह से इलेक्ट्रिक हीटर्स, और भी हमारे पास जो डोमेस्टिक लेवल पे जो चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं उसके लिए भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। डोमेस्टिक अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, इस तरह से और भी काफ़ी सारी घरेलू चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करके उसको चलाते हैं। दीज डिवाइसेज हैव मेड आवर लाइव्स मच ईजियर एंड फास्ट एंड मोर कंफर्टेबल। तो इन चीज़ों ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है, ईजी कर दिया है, और शॉर्ट टाइम में। इसी तरह से हमारे पास इसमें एग्जांपल एक सेलफोन की आ जाती है कि सेलफोन क्या करता है, विद इन शॉर्ट टाइम लॉन्ग डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पहुंचाता है। इसी तरह से जहां पर साइंस की वजह से जितनी हमारी लाइफ आसान हुई है, उतनी ही हमारी लाइफ मुश्किल में भी हुई है। कैसे कि इन चीज़ों को यूटिलाइज करके हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, आलूदगी बढ़ रही है, माहौलियाती आलूदगी। हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर के बढ़ने से डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जहाँ पर जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ पर उसके नुकसानात भी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर आगे कैरी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।